हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन रीजनिंग फॉर एचटेट। देखिए, आप सबको पता है कि एचटेट का एग्जाम आने वाला है और तीनों ही लेवल जो है पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो, उसमें 10 मार्क्स के लिए रीजनिंग आती है। ओके, और वो जो रीजनिंग आती है वो बहुत ही इजी आती है और आप जो है इस वाले पोर्शन में पूरे मार्क्स ले सकते हैं 10 के 10। ठीक है, इसी तरह मैथ्स जो आता है जनरल का वो भी बिल्कुल इजी आता है, उसमें भी जो आप 10 मार्क्स जो है इजीली ले सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो 2017 में जो एचटेट का एग्जाम हुआ है उसमें जो रीजनिंग आई थी वो सारे क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के ही, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये पीआरटी में पूछा गया था, निम्न शब्दों को तर्क संगत अनुक्रम में व्यवस्थित करें। काटना, पहनना, निशान लगाना, मापना या सिलना। ठीक है, अगर कोई कपड़ा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पे मापते हैं, फिर ठीक है मापने के बाद उसमें निशान लगाते हैं। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा मापना, सेकंड जो होगा स्टेप वो होगा निशान लगाना, फिर उसे थर्ड पे हम क्या करेंगे, काटेंगे और फिर उसे सीलेंगे, और लास्ट में जो होगा वो होगा पहनना। तो क्रम बनेगा ये फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ और सेकंड। तो आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, ऐसे ही देखिए और भी देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। ठीक है, अब इसने बोल दिया यहाँ पर आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स चढ़ता क्रम बताना है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, नेक्स्ट उससे बड़ा, नेक्स्ट उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस तरह से बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति और क्लर्क। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा पद के हिसाब से, देखिए तो सबसे छोटा जो आएगा वो आएगा क्लर्क। ठीक है, 5th पोजीशन वाला। नेक्स्ट आएगा कलेक्टर फर्स्ट। ओके, उसके बाद होता है मुख्य सचिव 3rd नंबर पे। उसके बाद होता है गवर्नर एंड द लास्ट इज राष्ट्रपति। तो 5, 1, 3, 2, 4 इसकी सीक्वेंस बनेगी। तो आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा या रॉकेट। ठीक है, इसमें कैसे देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हम गति के अनुसार। गति के अनुसार देखिए सबसे स्लो कौन सा चलता है, वही बताना है कि बड़े से छोटा देखना है। तो सबसे स्लो देखेंगे, सबसे स्लो चलता है घोड़ा, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी आएगी सबसे पहले 2 नंबर पे, फिर आएगा घोड़ा, फिर आएगा 4। ठीक है, घोड़े के बाद आएगा बस, नेक्स्ट होगा हवाई जहाज और नेक्स्ट होगा रॉकेट। तो सीक्वेंस बनेगी 2, 4, 1, 3, 5। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ऑप्शंस देखिए, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून या क्षति। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वो आएगा मानसून। ठीक है, पहले मानसून, उसके बाद देखिए अगला कौन सा होगा, मानसून के बाद तूफान, तूफान के बाद आएगा वर्षा, फिर बाढ़ और लास्ट जो होगा वो होगी क्षति। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा देखिए 4 आएगा सबसे पहले, ये तो तीनों में है तो सबसे पहले 4, फिर आएगा तूफान 4, 1। ठीक है, तो आंसर होगा डी। ओके, अगला देखिए, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। इसमें देखिए सबसे पहले जो होता है वो किया जाता है अपराध, उसके बाद पुलिस। ठीक है, उसके बाद न्यायमूर्ति के सामने पेश किया जाता है तो न्यायमूर्ति, नेक्स्ट होगा फैसला और लास्ट में क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो सेकंड पोजीशन पे जो होगा वो आंसर होगा। तो इन दो में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो होगा 3rd वाला क्योंकि सबसे पहले अपराध आएगा। तो ये राइट आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है वो तीनों ही लेवल में पूछा गया था, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था पीआरटी में। तो देखिए ये कैसे करेंगे, इसको हमेशा ये मान के चलिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मीन्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये कह रहा है 4:30 हुए हैं और मिनट की सुई पूर्व दिशा में है,
यानी कि बड़ी सुई जो है वो पूर्व दिशा में है। और 4.5 कब होते हैं? जब यहाँ पे 6 हो और सामने 6 के क्या होता है 12, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो मिनट्स वाली सुई जो है वो यहाँ पर है, बड़ी सुई जो है, और छोटी सुई जो घंटे की सुई है वो यहाँ पर 4 पर है। ठीक है, तो घंटे की सुई की दिशा बतानी। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा ऐसे होता है कुछ, ये उत्तर होता है, ये नीचे दक्षिण होता है और ये पूर्व होता है, और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ये कौन सा होता है? उत्तर पूर्व होता है। अब 4 जो है वो इसी हिस्से में है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? उत्तर पूर्व। ठीक है, तो घंटे की सुई की दिशा कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। ओके, अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी एग्जाम में। हाँ, टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2017 में। ये देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। वही याद रखिए बस, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए, अपने घर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है उसका घर, ठीक है, पश्चिम की ओर। पश्चिम कहाँ है? इस तरफ, तो इस तरफ गया वो 8 मीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी, अगर उसका मुंह उस साइड है तो अपने हाथ से देखिए दाया किस तरफ पड़ेगा, तो दाया आएगा इस तरफ, 15 मीटर चली। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर 20 मीटर गई। अब पूर्व कहाँ है? इस साइड है। ठीक है, तो इस साइड जाएगा वो 20 मीटर। ठीक है, 8 यहाँ तक हो गया और 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ तक ये हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, हॉस्टल पहुंचने के लिए 20 मीटर दक्षिण चली, तो 20 मीटर जो है वो दक्षिण की ओर चली है। अब पूछा कि उसका घर उसके हॉस्टल से कितनी दूर है। तो देखिए एक बार कैसे बन गया, एक बार साफ साफ देख लेते हैं कि ये सेंटर था, यहाँ से वो 8 मीटर गई, फिर वो यहाँ से 15 मीटर गई, फिर उसके बाद वो 20 मीटर गई है, और फिर से वो 20 मीटर गई है। तो अब बताना है कि वो ये इस पॉइंट से ये वाली दूरी कितनी है। ये कैसे निकालेंगे हम? इसको ऐसे कर लीजिए, अब 8 मीटर तक ये था, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 12 हो गई ये। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? और ये 15 थी ना, तो ये बची सिर्फ 5। इतनी जो है ना ये वाली, ये सिर्फ 5 बची है, तो ये यहाँ ऐसे निकलेगा 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर और होल स्केयर, 144 प्लस 25, तो ये बन गया 169, 13। ठीक है, 13 मीटर। और दिशा कौन सी है? ये दक्षिण पूर्व में। ठीक है, 13 मीटर दक्षिण पूर्व इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता हूं, फिर मैं दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता हूं, इसके बाद मैं दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता हूं, अंत में मैं किस दिशा में चल रहा हूं? ये पूछा। ठीक, इसमें देखिए, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, हमें पता है 3 मीटर चला वो, फिर दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, उसके बाद दाईं मुड़कर 7, फिर वो 7 मीटर चला, तो अंत में मैं किस दिशा में चल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें पता है ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो उत्तर दिशा होगी, तो आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला देखिए, देखिए रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से संबंध का मतलब है कि ए जो है वो बी का क्या लगता है, ये बताना है। जब भी ऐसा पूछा जाए तो यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो बी से का क्या लगता है, ये बताना है हमें। अब देखिए, ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता, मीन्स तुम्हारे पिता जो है वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, तो ए बी से क्या से रिलेटेड है? ए बी के पिता हुए। ठीक है, तो आंसर होगा पिता। नेक्स्ट देखिए, आकाश सीमा के घर जाता है जो गीता की पड़ोसन है। सीमा और गीता पड़ोसन है। गीता की एक पुत्री मीना है, गीता की एक पुत्री मीना है। ठीक है, इन्हें पॉजिटिव लगा लीजिए। लेडीज फीमेल के लिए हम जो है प्लस का साइन रखेंगे और उनके लिए जो है माइनस का, मेल के लिए। ओके, उसके बाद देखिए, अरमान जो है वो अमन का पिता है और अंजलि से विवाह किया है। यानी कि अरमान जो है उसने अंजलि से विवाह किया है और अमन जो है उनका बेटा है। ठीक है, अरमान अमन का पिता है और उसने अंजलि से विवाह किया है। अरमान की बहन गीता है। अरमान की बहन कौन है? गीता। तो अब बताना है गीता का, यानी कि गीता का अंजलि से क्या संबंध है? गीता अंजलि की क्या लगेगी? गीता अंजलि की क्या लगेगी? ननद लगेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? ननद होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, सी डी का पुत्र, डी की ई की पत्नी, तो ई बी का क्या है ये बताना। ई बी और का संबंध बताना। देखिए, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, सी की पत्नी है, तो देखिए ये लेडीज में आ गया। सी डी का पुत्र है,
सी जो है वो डी का पुत्र है और डी जो है वो ई की पत्नी है। तो यानी कि डी और ई का पुत्र कौन है? सी है। तो इसने पूछा ई का बी से क्या संबंध है। अब डी का पुत्र सी और सी की पत्नी बी है, तो बी और ई का संबंध क्या है? ई बी का क्या लगा? ससुर लगा। तो आंसर होगा यहाँ पे ससुर। ठीक है, अगला देखिए, यदि विक्ट्री का कूट शब्द ये है और वार का कूट शब्द ये है, तो सक्सेस का कूट शब्द क्या होगा? ये देखिए, ABCD लिख लीजिए। अगर आपको याद रख सकते हैं तो कि किसके अपोजिट क्या है वो याद रखिए, या अदरवाइज जो है पूरे पेज पे जो है ABCD लिख लीजिए, यहाँ तक पहले M तक, फिर वापस चलिए NOPQR ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ जब देखेंगे हम तो ये है अब हमारे पास विक्ट्री। विक्ट्री के सामने है YLFWRUB। अब देखिए V और Y के बीच में कितने अक्षर हैं? VWX आता है, यानी कि 2 अक्षर आते हैं इन दोनों के बीच में। ऐसे ही IL और L के बीच में देखिए IJK, यानी कि 2 अक्षर, हर एक के बीच में 2 अक्षर है। देखिए CDEFTUVW, तो 2 अक्षर है, मीन्स आंसर ऐसे ही आएगा। अब W और Z में भी देख लीजिए, WXYZ हो गया, ABC है, A और D के बीच में। ऐसे ही RU के बीच में क्या है? S और T। ठीक है, तो आंसर ऐसे ही निकलेगा कि S के और जो भी आंसर होगा उसके बीच में 2 अक्षर। ठीक, S के बाद देखिए TU को छोड़ दीजिए, V आंसर होगा। ठीक है, फिर U, VW को छोड़ दीजिए, X वाला आंसर होगा। तो ये देखिए, ये जो है इन 2 में है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए S का देख लीजिए, S का वही बनेगा V, तो जिसमें V होगा वो आंसर होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि ग्रेस्प को INOP क्यों कूट किया जाता है, ब्राउन को RNSTU कूट किया जाता है, तो स्पैरो को कूट किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए वैसे नहीं किया है कि इतना छोटा इतना छोटा, इसमें देखिए सीधा वर्ड का दे दिया। S को क्या किया गया है? S को P लिखा गया है, तो P आएगा। P को क्या लिखा गया? P को लिखा गया क्यों, तो P क्यों आएगा। तो इस तरह से बनेगा ये कोड। तो P क्यों हो गया। अब है A को का कोड क्या है? O, P क्यों O। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है R को किया गया है N से, तो NN आएगा। P क्यों O, NN। उसके बाद है O को क्या किया गया है? O को लिखा गया है S और W को लिखा गया है T। P क्यों O, NNST इसका आंसर होगा। ठीक है, 73 का फर्स्ट जो है वो आंसर होगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, यदि DL बन जाता है और EM बन जाता है तो A क्या बन जाएगा? DL बन रहा है, EM बन रहा है, तो A क्या बनेगा? D से आगे कितने अक्षरों के बाद L आता है? ठीक है, D में +7, D और L के बीच में कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। इसी तरह E और M के बीच में भी 7 अक्षर हैं। 8वां वर्ड है D और L, D जो है, ठीक है, D के बाद 7 अक्षर छोड़ने के बाद L आता है। ओके, इसी तरह देखिए, अब A के आगे 7 अक्षर छोड़ दीजिए, B, C, D, E, F, G, H और I यहाँ पर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? A का क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? I। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वेंट्योरसम के अक्षरों का प्रयोग करते हुए बनाया जा सकता है? तो इससे बन सकता है सिर्फ सरमाउंट। ये बाकी क्यों नहीं बन सकते? जैसे देखिए, इसमें 2 बार N आया है, ठीक है, बट उसमें क्या है? 1 बार N है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह R इसमें 2 बार आया है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी जो है R 2 बार या 3 बार आया है, तो ये भी नहीं बनेगा। सिर्फ सरमाउंट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हीटर का कूट शब्द ये है तो एरी का कूट शब्द ये है, तो कूलर का कूट शब्द पूछा है यहाँ पे। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही किया है, और 2 जो है बीच में प्लस हुए हैं, एक बार माइनस हुए। देखिए, ये है हीटर और ये है KBDQHO, I और J के बाद K आया, यानी कि +2 है। उसके बाद देखिए EB -2 जाएंगे, E यहाँ पे आएगा, D, C और B। ठीक है, फिर से प्लस वाला BCD, यानी कि एक बार बैक वाली हैं और एक बार आगे वाली हैं, तो इस तरीके से लिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आगे वाला आएगा, CDEF आएगा यहाँ पे। ओके,
उसके बाद देखिए ओ, अगर ओ यहाँ पर है तो पीछे वाला जो आएगा वो क्या आएगा, पीछे वाला एन और एम को छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए एन और एम को छोड़ेंगे तो ओ का आएगा एल, तो ये होगा एफ एल, इसका आंसर होगा। अब देखिए दो डबल ओ है, ठीक है, लेकिन ओ का सेम नहीं रहेगा, ओ का सामने वाला ये आएगा, ठीक है, ओ में प्लस होंगे, ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ एल आर, तो ये वाला आंसर बनेगा एफ एल आर वाला, तो आंसर होगा एफ एल आर आई एच ओ। ओके, अगला देखिए, एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, हर एक पेपर में दो दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं सीरीज से रिलेटेड। तो देखिए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। अब इसमें ऊपर वाली देखिए, ऊपर वाली चली है 1 3 5 7, तो अगली देखिए इसमें देखिए दो दो का गैप होता जा रहा है, मीन्स दो दो ऐड होती जा रही है, तो 7 और 2 9 आएगा, तो ऊपर वाली संख्या 9 आएगी। 9 अब 3 में है, तो नीचे वाली चेक करते हैं। नीचे वाली चली है 2 4, यानी कि 2 गुणा 2 4, फिर 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, इसी तरह 16 गुणा 2 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा 9/32 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, नेक्स्ट टर्म बतानी है इसमें। अब देखिए 0 और 3 में क्या है, 3 का डिफरेंस है, 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है, 15 और 8 में 7 का, 24 और 9 में 9 का, तो अगले में कितना होना चाहिए 11 का, यानी कि 24 में 11 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35, तो इसका आंसर क्या होगा 35। अगला देखिए, श्रृंखला में त्रुटिपूर्ण संख्या बतानी है। तो ये देखिए 3 3 6 18 72 380 2160, ये कैसे चल रही है, देखिए 3 × 1 3, ठीक है, फिर आ रहा है 3 × 2 6, ये है 6 × 3, मीन्स जो अक्षर है उसके साथ एक एक बढ़ाते हुए जा रही है, पहले 1 था, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से 18 हो गया। अब देखिए 18 नेक्स्ट अक्षर है और 4 से करेंगे 72 हो गया है। फिर अगला क्या होना चाहिए 72 गुना 5, कितना होना चाहिए 5 दूनी 10 की 0, 1 5 7 35 36 360, 72 पंजे 360 आना चाहिए था, और नेक्स्ट कितना होना चाहिए थे 360 गुना में 6, 3 6 18 19 20 21, देखिए 2160 तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट 380 की जगह क्या आना चाहिए था 360 आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो रोंग है वो क्या है 380 है, क्योंकि उसकी जगह पे क्या आना चाहिए था 360 आना चाहिए था। नेक्स्ट वाला भी हमने चेक कर लिया क्योंकि वो भी राइट आ रहा है, तो आंसर 380 होगा। अगला देखिए, दिए गए वर्ग में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो जो 2017 में एचटेट का एग्जाम हुआ है उसी में पूछे गए थे, तीनों लेवल के मिक्सअप हैं, पीआरटी पीजीटी और टीजीटी तीनों के ही। ओके, आगे देखिए, दिए गए वर्ग में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे है ये, 5 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, ऐसे ही 25 10 5 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, तो इनका जोड़ भी कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। 18 12 कितने हो गए 30 हो गए, 40 कब होंगे जब 30 + 10 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 10 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। 2 7 17 32, यहाँ क्या आएगा, ओके 2 5, ठीक है, इनमें डिफरेंस 5 का है, इसमें 10 का है, इसमें 15 का है, तो 5 5 का डिफरेंस है इनमें भी, देखिए इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का, तो अगली कितनी होनी चाहिए 20 होनी चाहिए, तो 32 और 20 को जोड़ दीजिए, 2 5 52, 52 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ क्या आएगा 52। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करें, देखिए इसको इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ इस तरह से थी इमेज, तो एक एक जो बन रही है छोटी से छोटी वो करते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ऐसे नंबर डालिए, तो एक जो सिर्फ अकेले उससे बन रही है, किसी और उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है ट्राइंगल की, तो उतनी कितनी ट्राइंगल है वो 8 ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए जो 2 मिलके बन रही है, यानी कि 2 ट्राइंगल मिलके बन रही हैं, तो देखिए 1 और 2 को जब हम जोड़ रहे हैं तो एक ट्राइंगल बन रही है, 1 2 से बन रही है, एक ऐसे ही 3 और 4 से बन रही है, ठीक। अब अगर हम 2 3 की को मिलाते हैं तो 2 3 से कोई ट्राइंगल नहीं बन रही, तो ये नहीं होगा, 3 और 4 से बन रही है। उसी तरह 4 और 5 से भी बन रही है, 4 5 से भी हमने ले लिया, उसके बाद 5 और 6 से भी बन रही है, तो 5 6 भी ले लिया, 6 8 से भी बन रही है, और 7 8 से भी बन रही है, ठीक है, और 5 7 से भी बन रही है। ओके, तो टोटल जो है यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बन रही है 7 ट्रायंगल बन रही है, ये दो दो की मिला के। फिर बात करते हैं जो 3 मिला के बन रही है, 3 मिला के देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बन रही है, 3 मिला के बन रही है 4 5 और 6, यानी कि ये वाली ट्रायंगल बन रही है 3 मिला के, और इसके अलावा एक और बन रही है 3 7 और 8, ये भी बन रही है,
4 5 6 और 3 7 8 ये बन रही है 3 ट्रायंगल्स मिला के, तो ये होगी 2। तो 8 और 7 15 और 16 17, ठीक है 17 हो चुकी हैं, बाद में सारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए 4 जो है ट्रायंगल मिला के कौन सी बन रही है, 4 उनको देखिए 5 6 7 8, इसको मिला के देखिए ये बन रही है एक, चारों को मिला के 5 6 7 8, और कोई बन रही है 4 मिला के, तो एक ये बन रही है 2 3 7 8 भी बन रही है, तो यहाँ से 2 आकृति बन रही है, तो 2 ट्रायंगल ये हो गई। एक जो है पांचों को मिला के बन रही है, कोई 5 मिला के भी बन रही है, 1 2 3 7 और 8, एक ये वाली बन रही है पूरी 5 मिला के, ठीक है। तो एक यहां से आ गई। अब इनको टोटल कर लीजिए, 8 और 7 15 16 17 18 19 और 1 20, तो टोटल ट्रायंगल कितनी है इसमें, 20 ट्रायंगल है। ओके, तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ट्रायंगल का पूछा गया है, दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है। ये चित्र में दिखाए गए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें भी बिल्कुल सेम तरीका अपनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक एक से जो है जो बन रही है वो 6 ट्रायंगल है, 7 8 जो है कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है 7 8 से, तो उन्हें छोड़ दीजिए, ये 2 से नहीं बन रही है, सिर्फ इनसे बन रही है, ठीक है। ये देखिए अब कब काम आएंगी 7 और 8, जब 2 को मिला के बनाएंगे तब बन रही है। देखिए 7 और 5 से बन रही है एक, और 1 और 8 से बन रही है, ठीक है। 2 ट्रायंगल ये हो गई। उसके अलावा कोई 2 और मिलके नहीं बन पा रही हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 से बनने वाली 2 ही होंगी। उसके बाद देखिए 3 से हम देखिए जब 3 ट्रायंगल को मिला के, तो 1 4 और 6 को मिला रहे हैं जब, तो बन रही है। ऐसे ही 2 3 5 को मिला रहे हैं तो एक ये बन रही है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल यहाँ से बन रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 2 10, 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ष अधिवर्ष है या लीप वर्ष है। लीप वर्ष कौन से वर्ष होते हैं जिन्हें हम 4 से डिवाइड करें और वो पूरे डिवाइड हो जाए, वो हमारे लीप वर्ष होते हैं। अब देखिए 1982 लगा के आया है, जिसका भी पेपर है ये। अब देखिए ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 चौक 16, 4 नीम 36, 22 बचेगा, नहीं हो रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है। ओके, इसी तरह 20 देखिए, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, ये भी नहीं है। इसके में देखिए 4 चौक 16, 4 नीम 36, ये भी नहीं हो रहा, 34 आएगा, क्योंकि 1704 को अगर जब डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो ये कंप्लीट जाएगा। देखिए 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 हो गया रिमाइंडर, 4 6 24, 24 कंप्लीट जा रहा है, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1704 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अगला देखिए 3 लगातार कैलेंडर के महीनों में अधिकतम संभव रविवारों की संख्या। देखिए हमें पता है एक महीने में 5 रविवार हो सकते हैं, और उससे आगे वाले में कितने होते हैं, 4 4 होते हैं, 5 और 4 9 और 4 13, ठीक है। अगर कोई सिंपल चीज है, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात करें कि सितंबर में अगर 5 थे तो अक्टूबर नवंबर में 4 4 होंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन बात आती है जब जुलाई अगस्त और सितंबर की, तब क्या होता है, जुलाई में अगर 5 संडे हैं और अगस्त में, तो अगस्त में होंगे 4, और नेक्स्ट सितंबर में जो है 5 संडे दोबारा से पॉसिबल हैं, ठीक है। इस बार अगर बात करें जुलाई 2018 की, तो उसमें थे 5 संडे, उसके बाद जो है अगस्त में जो थे 4 संडे, और सितंबर में थे 5 संडे, तो पॉसिबल अधिकतम संभव रविवारों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जो 9 के बाद आते हैं, कितने 9 ऐसे जो 9 के बाद आते हैं, तो एक तो ये है 1, यहाँ पे देखिए 2 और 3, इसके अलावा 4 और 5, तो 5 है, तो आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए, डिफिकल्ट शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतनी ही अक्षर है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, एक मिनट, देखिए सबसे पहले आप देखिए डी और एफ में, डी और एफ में एक बन रहा है क्योंकि डी ई एफ, उसके बाद बन देखिए एफ और सी में, सी डी ई एफ, तो दूसरा पेयर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए सी यू एल एफ, एफ है सॉरी, ये सॉरी टी है, टी सॉरी, सी और एक मिनट, नहीं बस ये नहीं बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, फिर आई सी यू एल, आई और एल का बनेगा, ठीक है, आई जे और के, आई एल और बनेगा यहाँ से, तो 3 पेयर जो है यहाँ से बनेंगे, तो आंसर आएगा 3। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि 1 2 3 दीज आर बॉयज प्रदर्शित करते हैं, 1 3 4 बॉयज आर नोटी प्रदर्शित करती है और 1 4 5 नोटी बॉयज प्ले प्रदर्शित, तो कौन सी संख्या नोटी प्रदर्शित करती है? ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले दो देखिए तो उसमें जो सेम पॉइंट आ रहे हैं वो है 1 और 3, और इसमें जो सेम आ रहा है वो है बॉयज और आर। ठीक है, तो 1 3 तो जो है कट ही हो गए कि बॉयज और आर बनेंगे उसके, तो यहाँ से दो ऑप्शन तो कट हो गए। बात करते हैं फिर 1 4 5 की और 1 3 4 की। देखिए 4 दोनों में सेम है और इन दोनों में सेम चीज कौन सी है? नोटी। तो 4 का जो कोड होगा वो क्या होगा? नोटी। तो नोटी प्रदर्शित करती है 4। ठीक है, अगला देखिए, एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक वृत्त के 4 कोण होते हैं, तो एक बहुभुज के बहुत से कोण होते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष गलत है, निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज ये सारे क्या हैं? बहुभुजी हैं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो वो वही होते हैं। तो आंसर यहाँ पे आएगा निष्कर्ष सही है। मे बी इस पे देखिए थोड़ा सा डाउट है तो इसको छोड़ देते हैं। ओके, अगला देखिए, कथन ए और बी दोस्त हैं, ए बी दोस्त है, बी की दोस्ती सभी से है, ए के बहुत से शत्रु हैं, ए और सी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो निष्कर्ष बताने ए और सी दोनों बी के दोस्त हैं, बिल्कुल दोनों बी के दोस्त है, क्योंकि बी के जो है की दोस्ती जो है वो सभी से है। उसके अलावा ए के दोस्तों के साथ बी की दोस्ती है, ए के दोस्तों के साथ बी की दोस्ती है, क्योंकि बी की दोस्ती सभी के साथ है, तो ये पॉसिबल है। सी और बी दोस्त हैं, ये भी पॉसिबल है। ए बी और सी तीनों दोस्त है, नहीं, क्योंकि ए जो है सी को नापसंद करता है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा। निष्कर्ष सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में वृत्त धनवान व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, आयत मेहनती को, और त्रिभुज ग्रामीण व्यक्तियों को। तो ग्रामीण व्यक्ति जो मेहनती तो है परंतु निर्धन है को दिखाया गया। देखिए वृत्त आ रहा है धनवान व्यक्ति को, तो मीन्स जो वृत्त में होगा वो आंसर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए 1 5 7 6 5 7 6 तीनों वृत्त में आए हुए हैं, 1 छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये तीनों आंसर कट हो जाएंगे। 4 जो होगा वो निर्धन भी है और मेहनती भी है और ग्रामीण व्यक्ति भी है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे 4। अब देखिए ये डाइस का क्वेश्चन आया था, ओपन डाइस का, तो 3 बिंदुओं के फलक के सामने पर बताना है। ये इसकी हम ट्रिक करवाई थी। फर्स्ट वाला डिब्बा जब हम लेंगे तो उसमें उसका नेक्स्ट जो उसके अपोजिट आएगा उसमें से एक छोड़ दीजिए, तो एक के अपोजिट जो है वो 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस वाली में देखिए 5 के अपोजिट 6 आएगा, तो 3 के अपोजिट जो बच गया उसके अपोजिट वो आएगा, तो 3 के अपोजिट जो है 2 आएगा, तो आंसर आएगा 2। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित घन में 3 के विपरीत की संख्या कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है उसे उठाइए। देखिए 3 जो है वो 3 में आया है, तो देखिए 3 के अपोजिट ना 6 आ सकता है ना 1 आ सकता है। ठीक है, तो 6 भी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, 3 के अपोजिट 5 भी नहीं आ सकता, तो 5 भी नहीं है इसमें। 3 के अपोजिट ना 6 आ सकता है ना 1 आ सकता है, ना ही 5 आ सकता है और ना ही 2 आ सकता है। ना 2 आ सकता है, ना 5, ना 6 और 1। देखिए 3 तो वैसे ही नहीं होगा। हाँ, 2 भी कट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या? 4 बचा, तो आंसर क्या होगा? 4 जो है वो 3 के अपोजिट होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए घन के फलकों में 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 5 और 1 दोनों में है, तो यहाँ पे देखिए 2 तो 2 की बात ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे सीधा 4 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा, तो आंसर आएगा 6। अगला देखिए, इसमें जो है मोड़ कर बताना है, ये भी बिल्कुल वैसे ही करिए। फर्स्ट वाला हमने उठा लिया सी, बी वाले डिब्बे को छोड़ दीजिए, तो सी के अपोजिट आएगा एफ। ठीक है, फिर बी के अपोजिट क्या आएगा? डी, और जो बच गया वो उसके अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा पॉसिबल है। पॉसिबल वो होंगे जो तीनों में अलग अलग होंगे, जो आमने सामने वाले अगर एक ही पे आगे, जैसे बी और डी एक ही उस पे दिखाई दे रहे हैं हमें डाइस पे, तो वो डाइस बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अपोजिट है। ठीक है, साथ में नहीं हो सकता। अब देखिए ए, सी और ई, अब ए ई तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो एक साथ तो नहीं आ सकते, तो ये नहीं है पॉसिबल। उसके बाद देखिए ई डी एफ, ई डी एफ ये पॉसिबल है क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। उसके बाद डी बी ए, डी बी, अब डी बी दोनों अपोजिट हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ए बी सी भी पॉसिबल है। इसके अलावा पॉसिबल ऐसे भी हो सकते हैं कि ए, ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइन लाइन वाले ही, वो भी हो सकते हैं, जैसे ए बी और एफ भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से ए भी ले लिया और एफ यहाँ से ले लिया, तो ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। या फिर सी बी यहाँ से ले लिया और ई यहाँ से ले लिया, तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। बट जो अपोजिट है वो ऐसे नहीं आ सकते एक दूसरे के साइड में। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बनेंगे केवल 2 और 4। अगला देखिए, 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है। ए जो है वो बी से छोटा है परंतु ई से जो है वो लंबा है। सी सबसे लंबा है और डी जो है वो ए से थोड़ा छोटा है। तो ए जो है वो डी से थोड़ा छोटा है, सॉरी डी ए से थोड़ा छोटा है, तो सबसे छोटा बताना है यहाँ पे। तो सबसे छोटा जो होगा वो ई होगा। ओके, तो ये थे एचटेट में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन। होप सो आप सबको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ भी आए हो। थैंक यू सो मच।